अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में, तो ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों के माइंड में आता ही होगा कि लड़कियों की फीलिंग को कैसे जानते हैं, लड़कियों की फीलिंग को कैसे समझते हैं, हम ये बात कैसे पता लगाए कि उस लड़की के मन में हमको लेकर, हमारे को लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रही है, क्या वो भी हमें उतना पसंद करती है जितना हम उससे पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, और भी कई प्रकार के सवाल आपके अगर माइंड में आते हैं तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए। करना कुछ नहीं है मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे भाई, बस इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस वीडियो पे एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, और मेरे लवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस कर देना, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन भाई, प्लीज इतना छोटा सा काम कर देना। खैर, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। देखो यार, एक बात समझो कि अगर वो लड़की के मन में आपको लेकर के कोई भी विचार चल रहा है ना, तो वो आपको इंपॉर्टेंस देना जरूरी समझेगी। मगर इंपॉर्टेंस तो कई प्रकार के होते हैं, आप कौन से इंपॉर्टेंस पे श्योर हो सकते हो? मैं 2-3 बेसिक पॉइंट की बात करता हूँ। नंबर 1, मान लीजिए वो लड़की किसी लड़के के साथ या किसी भी अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही हो, स्टडी कर रही हो, कोई मूवी देख रही हो, अपने फ्रेंड के साथ हो, टाइम स्पेंड कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, सडनली आप उसके सामने आते हो तो सबको उसने अवॉइड करके आपको इंपॉर्टेंस देना चाहा, आपसे वो बात करना चाहा। लाइक कई बार तो आप ये भी नोटिस करो कि वो मुझे देखते ही उतावली से हो जाती है और वो किसी न किसी बहाने से मेरे पास आती है मुझसे बात करने के लिए। ऐसा भी कुछ होता होगा ना। कई बार वो लड़की किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी होगी, बहुत ज़्यादा परेशान होगी, मगर उस टाइम अगर आपका कॉल आता, आपका मैसेज आता है या फिर आप उसे दिख जाते हो, चाहे वो पार्क हो, क्लास हो, ऑफिस हो, मोहल्ला हो, टेरेस हो या फिर आपका छत हो, तो सबसे पहला काम आपको इंपॉर्टेंस देना। वो सारे काम को अपने साइड कर देती है। अब वो बात अलग है कि लड़की चतुर है, स्मार्ट है, तो वो काम भी निपटाएगी और साथ ही साथ आपको भी निपटा देगी। निपटाने से मेरा मतलब आपको भी साइन देती रहेगी फ्रेंड। तो इन साइन का मतलब तो साफ यही होता है भाई मेरे, कि वो लड़की आप में इंटरेस्टेड है। और ये फीलिंग जानने का ना सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वो आपको कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, कि आप उसने इंपॉर्टेंस के हकदार हो जितना वो आपको दे रही है। अगर उससे ज़्यादा तो समझ जाना भाई कि मैंने तो इतना कुछ किया भी नहीं, तो लड़की क्यों मेरे को इतना अच्छे तरीके से भाव दे रही है। ठीक है, तो मैंने पहला जो पॉइंट है फ्रेंड एक्सप्लेन करके समझाया। अब आप ये नहीं कह सकते मुझे कि सर आप एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं करते, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका मेरे मत्थे के ऊपर से निकल जाता है। ऐसा नहीं कह सकते आप, क्योंकि आप सभी लोग मेरे भाई हो भाई, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता कि किसी को भी कंफ्यूजन हो। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। और ये फ्रेंड, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो समझिएगा मेरे यार। उसका इंटरेस्ट आप में फुल टू होगा। आपकी तरफ से तो बातें खत्म हो जाएगी, मगर उसकी तरफ से बातें कभी खत्म नहीं होगा। वाह क्या थॉट है। एनीवे, हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट में फ्रेंड इस चीज़ की कि लड़की क्या कभी आपको फ्रेंड ऐसा महसूस होने देती है कि आपकी बातों से वो बोर फील कर रही है, आपकी बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड इतना ही नहीं, कभी वो अपने बारे में बताने में उतना वो इंटरेस्टेड नहीं रखती। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट है, इसलिए समझिएगा। और साइकोलॉजिकल के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब लड़की अपनी तरफ से फ्रेंड कभी बातें खत्म ना होने दे, तो समझ जाना ये लड़की की मन की बात है कि वो आपको पसंद करे। लाइक जैसे कि आप दोनों की बात हो रही है, चैटिंग में हो रही है, मैसेजिंग पे हो रही है, वैसे दोनों की बात होती है, कॉलिंग पे हो रही है, या फिर मिलके आप बात कर रहे हो, आपने अपने बारे में उसे बताया, कुछ बताने के बाद आप चुप हो गए। अब भाई चुप होने के बाद आप तो कुछ कह नहीं रहे हो, अब लड़की ही बोले जा रही है, वो तुम्हें बताया जा रही है अपने बारे में, इधर के बारे में, उधर के बारे में। मतलब आपके साथ उसे बस एक टाइम स्पेंड करने का एक बहाना चाहिए। मेन मोटिव तो ये है, मगर लड़की इनडायरेक्टली आपको कहेगी नहीं। उसके तरफ से कभी भी स्टोरी डाउन होने का मैटर पैदा नहीं होगा। अगर आप थक जाते हो तो आप ही तरफ से बोलोगे चलो ठीक है सो जाओ, गुड नाइट, या फिर चलो ठीक है मैं चलता हूँ। मगर लड़की जल्दी ये वर्ड का उपयोग नहीं करेगी। कई बार तो आपने फ्रेंड ये चीज़ भी नोटिस किया होगा कि अगर आप उसको कोई मैसेज करते हो या फिर कुछ भी रिप्लाई करते हो या फिर अचानक से उसे देखते हो, वो किसी भी काम में उलझी हुई हो, फंसी हुई हो, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले भी समझाया, तो उस काम को साइड कर देगी। रिप्लाई आपको सबसे फास्ट आएगा उसकी तरफ से, ऑनलाइन आते ही रिप्लाई आपको आना ही है। और इतने ही, जैसे उसने आपको नोटिस किया, कभी आपको वो अवॉइड नहीं कर सकेगी। तो समझ जाना भाई लड़की की फीलिंग आपको लेकर के धीरे धीरे बदल रही है, तभी लड़की ऐसा रिएक्ट करती है। तो ये दूसरा पॉइंट था, बेसिक था, साइकोलॉजिकल था, देन इसको मैंने एक्सप्लेन करके समझाया। ठीक है, इसी के साथ साथ बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 3 की। और ये पॉइंट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है भाई क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत ही पॉपुलर है ये क्वेश्चन। चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में भी। आपको फ्रेंड एक बात तो पता होगी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं देन हम उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना ही पसंद करते हैं।
इतना ही नहीं, साथ ही साथ आपको एक बात तो और भी पता होगी कि हमें को एक बात अच्छी लगती है कि जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो बदले में हमें ढेर सारी रिस्पेक्ट मिलती है। तो इस पॉइंट पे हम इसी पॉइंट को कवर करेंगे कि लड़की की आपको लेकर रिस्पेक्ट देती है क्या, लड़की वैसी इंपॉर्टेंस दे रही है आपको जो आप सोच रहे हो। इसके बाद ही आप श्योर हो सकते हो कि वो लड़की आपको पसंद करती है। आप लोग मुझसे एडवाइस लेते हो ना, क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हो, आप लोग मुझे अपना प्यार देते हो। इतने नहीं, आप लोग समझते हो कि ये मेरे एक अच्छा दोस्त है, ये हमें कभी गलत राय नहीं दे सकता है। एंड इतना ही नहीं फ्रेंड, कहीं ना कहीं आपके मन में भी मेरे को लेकर इमोशन होगी कि हाँ लव एडवाइस एक अच्छा भाई है। वैसे ज़्यादा हो रहा है, आप बोलोगे यार अपने मुँह मिट्ठू हो रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको बस एक रियलिटी बता रहा हूँ। तो लड़की भी अगर ज़्यादातर आपसे डिसीजन लेना चाहेगी, सजेशन लेना चाहेगी, एडवाइस लेना चाहेगी कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज ना मेरा बर्थडे है यार, तो तुम बता सकते हो ऐसी कौन सी कलर की ड्रेस मुझे पहननी चाहिए, या फिर मैं फुग्गे लगाऊं या नहीं लगाऊं, केक कौन से फ्लेवर का लूँ, कलर कौन सा होना चाहिए, ऐसा कुछ एडवाइस। ठीक है, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल, एडवाइस के नाम पे तो बहुत सारी बातें खुल के आ जाती है। तो अगर लड़की एडवाइस लेती है तो देखो इसका 3-4 मतलब निकलता है। पहला ये, आपकी राय उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, कभी आपकी राय उसके सामने गलत नहीं हुई है, आपका डिसीजन उसके लिए हमेशा बेनिफिट देता है, कभी रॉन्ग चीज़ नहीं देता, कभी नुकसान नहीं होता उसके आपके डिसीजन से। ठीक है, और जो तीसरी बात है वो आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करती है इसके चलते। और जो चौथी बात है वो आपकी रिस्पेक्ट करती है, इसलिए आपसे वो डिसीजन ले रही है कि रिस्पेक्ट से अगर आपसे डिसीजन लेगी तो आप सही तरीके से बताओगे और वो कभी उस काम में वो फंस ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये 3-4 बातें खुलकर आते सिर्फ एक ही बात में। एंड आई होप आपने समझ लिया होगा कि लड़की अगर आपसे डिसीजन लेती है, ओपिनियन लेती है, सजेशन लेती है और अगर किसी मुश्किल में फंस जाए तो सबसे पहला ख्याल आपका ही आता है तो आप उसके लिए कौन सी जगह पर हो। तो भाई लड़की की ये फीलिंग भी समझो मेरे यार, बहुत खास होती है समझना। एंड आई होप आपसे आप नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं करोगे। ठीक है, इसी के साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट है आपके लिए भाई, आज का आपको खुश है क्योंकि 3,20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। इसी खुशी में एक पॉइंट और बताता है आपका भाई, सुनना भाई ध्यान से। उस लड़की का इंटरेस्ट आप में कितना ज्यादा है, ये बात भी जानना बहुत जरूरी है ना मेरे यार। तो इस बात को हम कैसे पता लगाएंगे कि अगर आप लड़की से बात करने के दौरान उसे टच कर देते हो तो लड़की माइंड नहीं करती है, अगर आप उससे बात करने के दौरान फ्लर्ट कर देते हो लड़की माइंड नहीं करती है। कई बार तो ये होगा कि लड़की आपको टीज करना चाहेगी, आपसे ही चिपकने के बहाने ढूंढेगी, आपके कंधों पे हाथ रख दिया करेगी, आपके हाथ पकड़ लेगी, आपसे किसी न किसी बहाने से आपको अगर टच करती है लड़की तो भाई आपको पता ही होगा लड़की तो वैसे भी किसी लड़की को टच नहीं करती, टच तो थोड़ा मेरे यार करीब खड़ी नहीं होती है। तो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इन सारे बेसिक पॉइंट को लेकर के आप श्योर हो सकते हो कि उसके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। आप लोगों ने कहा मुझे कि सर लड़की की इमोशन समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है और सर आप इंस्टाग्राम पर रिप्लाई नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके 4,000 फॉलोवर्स हो गए, आपको घमंड आ गया। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाई अपने भाई को मैं घमंड दिखाऊंगा, आप सभी लोग मेरे अपने भाई जैसे हो यार, मैं आपको घमंड क्यों दिखाऊंगा यार। औरों के तो भाई 10-10, 20-20, 50-50, लाखों में, मिलियनों में यार फॉलोवर्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, और भाई के 4,000 है उसने में इतना घमंड। अरे ना यार, अपनों से कभी मैं घमंड या कुछ ऐसी बातें नहीं करता। अगर भाई कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूरी बात मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम कैलाश राय। बदले में बस आपका भाई यही चीज़ चाहता है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना और अपने दोस्त यार के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।